हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि आपको पता है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में पेपर नंबर 1 जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का है। इसमें हम सबसे पहले स्टडी मैट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे क्या है टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज और दूसरा लॉ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। अब टर्मिनोलॉजीज में होता क्या है, सबसे पहले ये जानने वाली बात है। अब देखिए, आप कोई भी लॉ करोगे, कंपनी लॉ करोगे, चाहे इनकम टैक्स लॉ करोगे, चाहे जीएसटी लॉ करोगे, चाहे कस्टम लॉ करोगे, कोई भी लॉ जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ का पार्ट होता है वो होता है डेफिनेशंस। और जब आप कोई अकाउंट्स करते हो, आपने +1 में अगर आप अकाउंट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो अकाउंट्स का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में क्या होता है, हमने जो टर्म्स हैं बार बार यूज करनी है अपने अकाउंट्स में, उसको हमें पहले ही जान लेना है। उसका जो करेक्ट और एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है और एक्चुअल में उसकी एप्लीकेशन क्या है। टर्मिनोलॉजीज में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी आगे आप चैप्टर करोगे, आगे आप कोई भी चैप्टर करोगे, चाहे वो हमारे एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में हो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में हो, हर जगह पर टर्मिनोलॉजीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा इसके लिए अभी छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट पहले क्लैरिटी करना। तो हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की, जो आपने सिंपल टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स क्या होती हैं, एसेट और एसेट्स। अब जैसे कि पता है आपको, एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट क्या है, कोई भी संपत्ति जो हमें बेनिफिट दे रही है वो एसेट है। एसेट क्या है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग या आइटम जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, एसेट है, ठीक। जैसे कि आपके पास मोबाइल है जिससे आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो, या फिर आपके पास लैपटॉप है जिससे हमारी ये वीडियो आप देख रहे हो, वो आपकी क्या है, एसेट है, जो आपको क्या है फायदा दे रही है। जो आपको क्या है फायदा दे रही है वो आपकी क्या है, एसेट है। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हमारे पास सिस्टम है, लैपटॉप है, कैमरा है, हमारा फर्नीचर फिक्सचर है, कंप्यूटर लैपटॉप है, ये सारी चीजें जो हैं, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें क्या है, एसेट्स हैं, ठीक। अब एसेट जो है आगे कैटेगराइज होती है दो पार्ट्स में, एक फिक्स एसेट, एक करंट एसेट। एसेट आगे सब कैटेगराइज होती है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में। अब फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट्स देती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक। जो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देती हैं वो हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स। और दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट्स नहीं देती, जिनका बेनिफिट जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर हो जाता है, जिनका जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, ठीक। अब फिक्स एसेट जो है कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, आगे सब 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फिक्स एसेट जो है आगे 2 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। अब टेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं सर, टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं बच्चों जो हमें जो टच और सीन की जा सकती हैं, जो विच कैन बी टच एंड सीन, एसेट्स विच कैन बी टच एंड सीन। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी,
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, ये सारी फिक्स एसेट हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फायदा देती हैं, पर ये टेंजिबल हैं। ठीक। दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, बट जो टच और सीन नहीं हो सकती, जो टच और सीन नहीं हो सकती, वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, लूमास, ये सारी चीजें हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फायदा देते ही हैं, पर हम इसको छू और देख नहीं सकते। ठीक। उसके बाद करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में एसेट्स में फिक्स एसेट हो गया, उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती हैं? जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है नॉट मोर देन 12 मंथ्स, जिसका बेनिफिट विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर हो जाता है। एग्जांपल्स क्या है सर करंट एसेट्स की? एग्जांपल है एसेट्स की जो बच्चों करंट एसेट्स की, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये वो सारी एसेट्स हैं जिनका जो बेनिफिट है विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एक्सपायर हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने सुना हुआ है बच्चों, बैलेंस शीट आपने +1 में भी करी हुई है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट है, देखा जाए एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, लेफ्ट साइड आपके क्या है? लायबिलिटीज हैं, राइट साइड आपके एसेट्स हैं। हम अपनी ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स की एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें बताया जाता है कि हमारी ऑन पर्टिकुलर डेट, ऑन 31 मार्च 2020 2021, ये हमारी इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है? फाइनेंशियल सिचुएशन। बैलेंस शीट हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है? फाइनेंशियल सिचुएशन ऑन पर्टिकुलर डेट, किसी फिक्स डेट को। एक 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, और एनी अदर डेट भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो 3 तरीके से बनाई जा सकती हैं, 3 पीरियड में बनाई जा सकती हैं। पहला कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, कैलेंडर ईयर आप समझते ही हो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। दूसरा फाइनेंशियल ईयर बेस, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तीसरा एनी अदर 12 मंथ्स। एनी अदर 12 मंथ्स में कोई भी 12 महीने हो सकते हैं, 1 जुलाई से 30 जून हो सकता है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो सकता है, कोई भी 12 महीने हो सकते हैं। ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसमें हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन पर्टिकुलर 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारी बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हमारी बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है पर्टिकुलर डेट को। हमारी इस डेट को, पर्टिकुलर डेट को एसेट्स और लायबिलिटी हमारी क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बैड डेट। बैड डेट क्या होता है बच्चों? क्या हुआ? बैड डेट एक टर्म है, बैड डेट्स। बैड क्या होता है? बुरा। डेट्स क्या होता है? जिससे पैसे लेने हमने, जिसने पैसे नहीं दिए वो बुरा डेट हो गया, बैड डेट्स। मैंने आपको उधार कोई चीज, हमने किसी को उधार चीज बेची, क्रेडिट पे सेल करी, उसने कहा कि सर मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसको सेल कर दी। अब 1 महीने बाद वो अपनी कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर पाया, उसने पैसे नहीं दिए, वो वहां से गायब हो गया। तो हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? उसको एज ए बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, एज ए लॉस। बैड डेट क्या होता है? जो हमने पैसे लेने थे, डेटर हमने क्या बोला? डेटर करंट एसेट होती है। डेटर क्या है? करंट एसेट्स। और वो डेटर जो है बैड में कन्वर्ट हो गया, जो डेटर है बैड में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वो पैसे लेके तो भागा नहीं, पैसे लेके नहीं भागा, हमने पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे के गया,
पैसे नहीं दे के गया है, पैसे लेके थोड़ी, चोरी थोड़ी करके भागा है, पैसे चोरी करके नहीं भागा, वो उसने हमें पैसे देने थे, वो पैसे देकर नहीं गया, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, बैड डेट, बुरे डेटर। बुरे डेटर कौन से होते हैं, जो पैसे नहीं दे के गए, जो पैसे दे के गए हैं वो अच्छे डेटर हैं, वो अच्छे लोग हैं, इसलिए हम उसको सिर्फ डेटर बोलते हैं। ठीक, तो कुल मिला के बैड डेट क्या हुआ, जिन डेटर से हमें पैसे लेने थे वो पैसे नहीं आए, वो क्या है, बैड डेट। अब सबसे बड़ी बात होती है, बच्चों को डेटर्स में कई बार कंफ्यूजन होती है, +1 में आपको नहीं सही तरीके से बताया जाता, या फिर बच्चे सीरियसली नहीं समझते। डेटर टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ यूज होता है जब हम किसी को उधार गुड्स देते हैं, जिसका हमारा मेन बिजनेस है, उसके लिए डेटर वर्ड यूज होता है। अगर मैंने आपको पैसा उधार दिया है, उसके लिए डेटर वर्ड यूज नहीं होगा। मैंने आपको गुड्स जिसमें हम डील करते हैं रेगुलरली हम जिसमें डील करते हैं, वो गुड्स हमने आपको बेची हैं, उसके लिए हमने पैसा आपसे लेना है, उसके लिए हम अपनी बुक्स में आपका नाम एज ए डेटर यूज करेंगे, डेटर। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट वर्ड टर्म जो है सबको पता होगा। बैंक अकाउंट क्या है, बैंक में हम जब खाता खुलवाते हैं पैसे जमा करवाने के लिए और निकलवाने के लिए, वो क्या है, बैंक अकाउंट है। ठीक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों, अब देखिए, जो अब बैंक अकाउंट है वो मोस्टली आपने सुने होंगे, सेविंग अकाउंट होता है हमारा, करंट अकाउंट होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। मोस्टली अगर आप दो को पकड़ लीजिए, सेविंग अकाउंट बचत खाता किसके लिए है, सेविंग अकाउंट किसके लिए है, डोमेस्टिक यूजर के लिए है, और करंट अकाउंट किसके लिए है, बिजनेसमैन के लिए है। अब आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो बैंक ने आपको एक पासबुक दी, एक बुक दी, जिसमें एंट्रियां डाली जाएंगी कि इतने पैसे आपने जमा करवाए हैं, इतने पैसे आपने निकलवाए हैं, और इतना आपको ब्याज मिला, इतने आपको बैंक चार्जेस लग गए, वो उसमें डिटेल दी जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, पासबुक। आपने कभी देखा भी होगा अपने पापा के पास, मम्मी के पास, अगर आपके नाम पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट है कोई, तो उसमें पासबुक लिखा होता है, उसकी टाइटल जो होता है पासबुक लिखा होता है। वो पासबुक में क्या है, एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन पैसे जमा करवाए हैं, ये पैसे निकलवाए हैं, इतने आपको चार्जेस लगे हैं, इतने आपको ब्याज मिला है, ये सब कुछ लिखा जाता है उसमें। अब यही चीज सेम करंट अकाउंट होल्डर के केस में क्या नाम ले लेती है, क्या ले लेती है, बैंक स्टेटमेंट का। करंट अकाउंट होल्डर के केस में इसी पासबुक को क्या बोला जाता है, बैंक स्टेटमेंट बोला जाता है। बस दैट्स इट, इतनी सी चीज है कि बैंक स्टेटमेंट, जिसमें क्या है, करंट अकाउंट होल्डर एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, करंट अकाउंट होल्डर नहीं रिकॉर्ड करता, बैंक हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड करता है कि हमने इतने पैसे जमा करवाए, इतने निकलवा लिए, इतने चार्जेस बनते हैं, इतना इंटरेस्ट बनता है, इतना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बनता है, सब कुछ वो हमें डिटेल रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बैंक से, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है बच्चों, अब जो एसेट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एसेट्स हमारी दो कैटेगरी में है, पहली फिक्स एसेट, दूसरी करंट एसेट्स। अगर हम फिक्स एसेट की बात करें या करंट एसेट्स की बात करें, फिक्स एसेट या करंट एसेट जो है, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू। जो वैल्यू एसेट की रिकॉर्ड है बैलेंस शीट में, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बुक वैल्यू। ठीक है जी, बुक वैल्यू बोला जाता है उसको। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है जिसकी आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू रिकॉर्ड है 10 लाख रुपए की, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, 25 लाख रुपए। बैलेंस शीट में बिल्डिंग रिकॉर्ड है 10 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में वो बिल्डिंग रिकॉर्ड है 10 लाख की, पर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 25 लाख। बुक वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख। बुक वैल्यू मींस जो वैल्यू बुक में रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। सिंपल, बिल्कुल ठीक।
अकाउंट्स में अगर आप देखोगे मैक्सिमम डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल कॉमन सेंस के बेस्ड होती है। आप देखोगे नाम को दो टुकड़ों में, दो पार्ट्स में उसको पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशराइज करोगे तो आंसर सामने आ जाएगा। जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं खासकर, कोई टेक्निकल खास नहीं होती। आईटी में भी अगर आप पढ़ोगे आगे जाके, उसमें भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा, हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, बट नहीं, सिंपल है, बहुत आसानी से, आसान तरीके से समझने वाली बनाई होती हैं। उसके बाद है जी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? जैसे आपको याद होगा आपकी +1 की बुक का नाम क्या था? बुक कीपिंग, याद है ना? +1 की अकाउंट्स बुक का नाम था बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल, परचेज, कोई चीज एसेट खरीद ली, एसेट बेच ली, और कोई बैड डेट हो गया, कोई इवेंट्स हो गए, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को, जैसे कि आपको होता है बुक कीपिंग में क्या होता है, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं होता। बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आपको पता है बुक कीपिंग का पार्ट क्या है? वाउचिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ये 4 स्टेप जो होते हैं बुक कीपिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग का पार्ट होता है 4 चीजें। वाउचिंग क्या होते हैं? जो वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेल का बिल हो गया, परचेज का बिल हो गया, पे इन स्लिप हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये क्या है? वाउचर्स हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके वाउचर एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा क्या है? जर्नल। फिर हम उसको वाउचर को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको लेजर में कन्वर्ट करते हैं। लेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम हर एंट्री के 2 अकाउंट्स ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला डेटर, बैड डेट की मैंने एंट्री आपको बताया। बैड डेट की एंट्री क्या बताई मैंने आपको? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर बोला मैंने आपको। अब बैड डेट अकाउंट ओपन होगा, डेटर अकाउंट ओपन होगा, ठीक। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर हम उसको क्या करेंगे? पोस्ट कर देंगे, लेजर को पोस्ट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, जिससे क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस टैली कर जाएगा, टोटल मैच कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ कीप का मतलब क्या होता है? रखना। ट्रांजैक्शन रखी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट इन्वॉल्व टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ, ठीक। उसके बाद कैपिटल। पहले मैं आपको वो टर्मिनोलॉजीज बताता हूं जो आप लोगों ने काफी सुनी हुई हैं और आपके बिल्कुल अकाउंट्स के मतलब की हैं। पहले हम वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वर्ड आपने जब आपकी +1 में पहली क्लास लगाई गई होगी तो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया गया होगा टर्मिनोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है। पहले नंबर पे आपको बताया गया होगा कैपिटल क्या होता है बच्चों। कैपिटल क्या है? कोई भी चीज घर से बिजनेस में लाई गई है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एनीथिंग विच ब्रॉट इनटू द बिजनेस फ्रॉम योर हाउस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। चाहे आप कैश घर से बिजनेस में लेकर आए हो, उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं। आपके पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, प्लांट पड़ा था, फर्नीचर पड़ा था, फिक्सचर पड़ा था, वो आप घर से बिजनेस में लेकर आए हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कोई आपके पास गुड्स पड़ी थी, उसको अपने घर से बिजनेस में लेकर आए, वो भी क्या है? कैपिटल है। इसका एक ऑपोजिट भी होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग टर्मिनोलॉजी भी सुनी होगी आपने। ड्राइंग्स क्या होती है? कोई भी चीज बिजनेस से घर में लेकर गए, उल्टा कैपिटल का ऑपोजिट। कैपिटल क्या होता है? कोई भी चीज घर से बिजनेस में लेकर आए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होती है? एज ए ऑनर हम कोई भी चीज बिजनेस से घर में लेकर गए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहली बात तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए एक्सपेंसेस क्या होता है। अब जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ हमें खर्चे करने पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं। वो कौन से दो तरीके के होते हैं? पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा
कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे बिजनेस प्रोसीडिंग के लिए खर्चा होता है। जो रूटीन के बिजनेस के खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो डे टू डे बिजनेस प्रोसीडिंग के लिए खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सर वो कौन से होते हैं? अब आप कोई भी बिजनेस की एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी बिजनेस की एग्जांपल ले लीजिए, कुछ खर्चे बहुत कॉमन होंगे जो हर बिजनेस में होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया बिल्डिंग का, बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस कोई है, आपके ऑफिस का स्टेशनरी का खर्चा है, कोई एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोई एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं आपने उसकी सैलरी है, कोई लेबर है उसकी वेजेस है। ये जो खर्चे कुछ होते हैं जो रोजाना हमारे बिजनेस में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका आपको पता है बेनिफिट जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपने 1 महीने के लिए किसी एम्प्लॉय को रखा है तो वो आपको 1 महीने की आप उसको सैलरी दोगे तो आपको बेनिफिट भी तो 1 महीने का ही देगा, क्योंकि